आइए सब मेरे साथ खोलें। कम ऑन, ओपन विथ मी इन द बुक ऑफ नेमिया की किताब खोलें। मेरे साथ खोलिए नेमिया की किताब और उसका चौथा बाब, 4 अध्याय, और ब्रदर आप कोट कीजिए प्लीज, 4:10। परंतु यहूदी कहने लगे, ढोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपना हमसे नहीं बन सकता। क्या आपकी बाइबल में भी ऐसा ही है? सब सामने देखिए और गंभीर हो जाइए अब थोड़े, और कोई किसी से बात ना करे, बड़े ध्यान से सुनिए। आप चाहते हो मैं आपको बहुत डिटेल्स में कुछ बातें बताऊं? बड़े ध्यान से सुनिए। अब जब भी पुराने नियम को पढ़े, क्या आपने एक बात नोटिस की? जब भी इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर की मानी, सारी आशीषें उन्हें मिली, पर जब भी उन्होंने खुदा के खिलाफ कुछ किया, सारे कर्सेस भी आए। आप जानते हो, जब भी परमेश्वर देखता था ये मेरे लोग मेरे खिलाफ जा रहे हैं, जानते हो खुदा क्या करता था? खुदा कभी उन्हें मारने के लिए नीचे नहीं उतरता था, वो सिर्फ अपना हाथ उनके ऊपर से उठा लेता था, और खुद अन्य जातियां उनसे लड़ती थी और वो हार जाती। आप पढ़ के देखिए, इज़राइल कोई भी लड़ाई अपनी ताकत से नहीं जीतता था, हमेशा वो परमेश्वर की मदद से जीतते थे, और जब परमेश्वर वहां से निकल जाता था, ये लोग हार जाते थे। इसीलिए दाऊद को यह सीक्रेट पता चल गया, इसलिए हर युद्ध में वो परमेश्वर का हाथ मांगता था। एक रहस्य है। एक टाइम ऐसा आया जब खुदा ने इन लोगों को बहुत समझाया, मेरे खिलाफ मत जाओ, मैं छोड़ दूंगा, तुम कहां के भी नहीं रहोगे। यीशु ने नए नियम में भी सेम बात कही, अगर नमक ही खराब हो जाए तो तुम उसे किस चीज से नमकीन करो। और एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने इन लोगों पे गिव अप कर दिया, और परमेश्वर ने डिसाइड किया, ये गुलामी से निकल के आए थे ना, अब मैं इन्हें वापस गुलामी में भेज दूंगा। इस बार सिर्फ फर्क इतना था कि देश और राजा अलग था बस। पहले फिरौन और मिस्र था, अब नबूकदनेस्सर और बेबीलोन था। अब ये लोग वहां से निकलकर वापस आए 70 साल के बाद। 70 साल के बाद जब ये लोग वापस आए तो यरूशलेम खंडर बन चुका था, तबाह हो चुका था। और जब ये बातें जो हुई थी, एक व्यक्ति था, मैंने उसका नाम भी लिखा है, मैं आपको सुनाता हूं उसका नाम। मुझे बहुत पसंद है ये व्यक्ति, क्योंकि बहुत कंसर्न था ये खुदा के लिए। इसका नाम था हनानी। हो सकता है मैं थोड़ा यहूदी नाम लेने के लिए मैं झिझकता हूं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं उसका नाम हनानी था। अब सुनिए क्या हुआ। ये लोग गुलामी से निकलकर आए हैं और इनका पूरा नगर खराब पड़ा हुआ है। जब ये लोग ये सब देखते हैं, जानते हो वहां से जो लोग ट्रैवल करके गधों पर, घोड़ों पर, खच्चरों पर बैठ के वहां से पास होते थे, जब उस नगर को इस तरह देखते थे ना, तो वो जानते क्या उनके लिए कहते थे? उन्हें ऐसा कहा जाता था कि देखो यहोवा ने इनकी हालत क्या कर दी। लिखा है उनकी बड़ी नाम धराई होती थी। नाम धराई का मतलब होता है कि आपका नाम स्पॉइल किया जा रहा। और जब ये सब कुछ हो रहा था, तब वहां पर एक व्यक्ति था, उसने डिसाइड किया कि वो एक गॉडली मैन से मिलेगा इस बारे में, जिसका नाम था नेमिया। ही वॉज अ वेरी गॉडली पर्सन। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस दुनिया में जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, सिर्फ उनके ओपिनियन पे ध्यान दिया करो।
बाकी लोगों की बकवास, अंधकार में चलने वाले लोग आपको कुछ भी कहते हैं, प्लीज उन्हें सीरियसली मत किया करो। जस्ट या ये बात जान लो, इनके ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन में डालने के लिए होते हैं। मुझे आप सामने सुना के जाओगे ना, मैं हाँ हाँ करूंगा। अगर आप खुदा के साथ चलते हो ना, मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपके ओपिनियन पे बड़ा ध्यान दूं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, उनका ओपिनियन आपके अंदर नहीं बैठना चाहिए। जस्ट यूज एंड थ्रो। आप जानते हो, ही वॉज अ गॉडली मैन। वो एक ईश्वरीय भक्त था। मेरी बहुत जो शुद्ध हिंदी वाली बाइबल है ना, उसमें लिखा है वो एक ईश्वरीय भक्त था। इंग्लिश में लिखा है ही वॉज अ गॉडली पर्सन। अब देखो, उसके पास लोग आते हैं, और मैं अगर नहीं बोल रहा हूं तो वहां लिखा है हनानी। यस, ये हनानी है। अब हनानी आता है, बोलिए हनानी। हाँ, ओके, ये मेल है, फीमेल नहीं है। हनानी बहन नहीं है, भाई है। बोलिए हनानी। चलो, अभी हमने बहुत सारे नाम याद रख रहे हैं, जैसे इंडियन नेम्स होते हैं, कमलेश, रमेश, अशोक, नरेश। आइए थोड़ा इन नामों को भी याद करिए। कहिए अपने बाजू वाले को हनानी। नहीं नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे हनानी। या हनानी। हाँ, ये आपको कभी नहीं भूलेगा। एक भाई ने कहा, क्या मैं लाजर को लालू बोल सकता हूं? मैंने कहा नहीं, लाजर लाजर ही है। ओके, क्योंकि अगर तू आज कहेगा कि लाजर को लालू कहूं, तो कल तू ये भी कहेगा क्या मैं मार्था को कमला कह सकता हूं? मैंने कहा नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ओके, इतना ज्यादा दूर मत जाओ। कहिए हनानी। क्या है, हम लोगों ने ना ये नाम बड़े डिफिकल्ट होते हैं। मैं ट्रेन में जा के एक ही चीज सीखा हूं, कल्याण से डोंबिवली, डोंबिवली से थाने, थाने से घाटकोपर, उसके बाद कुर्ला, दादर, बाईकला। इतनी अनाउंसमेंट सुनी है, इतनी अनाउंसमेंट सुनी है, ये सुन सुन के हमें यही याद पड़ता है। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, यरूशलम, बेथेस्दा, जरूबाबेल, थोमा जो दिदुमुस कहलाता था, जब ये वर्ड्स हमारे सामने आते हैं ना, हमें बहुत डिफिकल्टी होती है। तो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है इवेंट याद रखना कि क्या हुआ था। अब एक हनानी नाम का एक व्यक्ति आता है, वो पूरा बयां करता है कि क्या हो रहा है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। ओके, ये मैसेज स्टार्ट हो रहा है। बाइबल बताती है, हनानी नेमिया से मिलता है और वो उसे बताता है। नेमिया पूछता है, क्या हो रहा है, सब ठीक है वतन में? बोलता है, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं। क्या हुआ? हम लोग जब से वहां से आए हैं ना, हमारी बड़ी नामधराई होती है। लोग हमारी दीवारों को देख कर के कैसे टूटी पड़ी हुई हैं, बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं। आपको पता है, जब ये खबर जो उसका घर से भी ताल्लुक नहीं रखती थी, आपको मैं बताना चाहता हूं, गवर्नमेंट सर्वेंट है ये, सरकारी नौकरी थी इसकी। और आपको पता है ये कौन था? जो भी लोग दरबार में आते थे ना, वो उनको पानी पिलाता था। बोलता है, मैं राजा का प्याऊ हूं। अब जानते हो, जब इसे ये बात पता चलती है कि कोई दीवार टूटी है जो हमारी है, और जानते हो उसने क्या किया? लिखा है, जब ये खबर उसके पास पहुंची, इसका एटीट्यूड देखिए। आप मत खोलिए, बता सिर्फ आप ये लगाइए 1:4। यहां देखिए, जब उसे पता चलता है कि परमेश्वर का जो नगर है, उसकी दीवार टूटी है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कुछ दिनों तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और प्रार्थना करता रहा। अब जब इसे पता चलता है कि यह प्रॉब्लम है, उसने डिसाइड किया कि वो खाना छोड़ देगा और न केवल उपवास करेगा, पर बाइबल बताती है उसने प्रार्थना भी की। हम थोड़े डिफरेंट हैं, हम उपवास करते हैं, प्रार्थना नहीं करते। कई सारे लोग उपवासों में जाएंगे, कुछ दुआ नहीं करेंगे। मैं आपको सच कहता हूं, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी एंड टाइम। कुछ नहीं होने वाला है। वजन जरूर कम होगा, आमीन, लेकिन स्पिरिचुअली उधर ही रहोगे। शॉर्ट टेम्पर, बहुत सारी बातों में वही बातें,
वही साइकिल चलती रहेगी। अब जानते हो इस बंदे ने क्या किया? इसने किया उपवास। क्यों क्यों उपवास किया उसने? Why he fast? कुछ लोग कहते हैं उपवास करने की जरूरत क्या है, खुदा ऐसे भी तो सुनता है। फिर इसने क्यों किया? आपको लगता है आप इससे ज्यादा आत्मिक हो? आपको लगता है आप इससे ज्यादा स्पिरिचुअल हो? सुनिए, हम में से बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं, उपवास का मतलब होता है परमेश्वर के सामने नम्र बनना, हम्बल बनना। वो जानता था जो काम रुका हुआ है वो खुदा ही कर सकता है, और वो उनकी ही मदद करेगा जो नम्र हैं। बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनको लगता है फास्टिंग मीन्स सुबह से लेकर रात तक कुछ भी ना खाना। ब्रदर, यू आर रॉन्ग। उपवास का दूसरा नाम है अपने आप में हम्बल होना, नम्र होना। आप जानते हो जब इसने उपवास किया, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, मैं इसके उपवास को महिमा नहीं दे रहा हूं, पर देखिए इस बंदे ने क्या किया। सबसे पहले जब इसे प्रॉब्लम पता चलती है, ये उपवास करता है और उपवास में दुआ करता है। और जानते हो दुआ में खुदा से क्या कहता है? बोलता है, हे परमेश्वर, तू अपने उस वचन को याद कर। तूने कहा था अगर तुम पाप करोगे मैं तुम्हें यहां वहां कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरी बातों को माना, चाहे पृथ्वी के जिस शोर में रहोगे सब जगह से इकट्ठा करके आ जाऊंगा। जब उसने ये प्रतिज्ञा परमेश्वर को बताई कि परमेश्वर तूने कहा था कि अगर हम पाप करेंगे तो हमें तितर बितर कर देगा, लेकिन यदि हम तेरी मानेंगे, चाहे हम कहां पर भी हो तो हमें इकट्ठे करेगा। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, और जानते हो प्रार्थना करने के बाद अब देखिए उसके साथ क्या हुआ। उसने परमेश्वर से मदद मांगी, फेवर मांगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं जब आप अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो बहुत ही लॉन्ग टर्म्स में चलने वाले हैं? मुझे बताइए आप में से कितने लोग की लाइफस्टाइल है कि आप कुछ समय स्वर्ग के परमेश्वर के सामने उपवास करते हैं, नम्र होते हैं, उससे कहते हैं, खुदा मैं ना अपने जिंदगी में मेरी पेट इतनी छलनी छलनी हो गई है कोड़े खा खा के, अब मैं और बेयर नहीं कर सकता, अब मैं और ठोकरें नहीं खा सकता, अब मैं और सारी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए मैं फास्टिंग करता हूं, मैं नम्र होता हूं कि कृपया मुझे अपने रास्ते दिखा। मुझे बताइए, समटाइम्स मैं आपको सच कहता हूं, आपके कोड़े आपको बुद्धिमान बना देंगे। बिलीव मी, कई बार आपके जो स्ट्राइप्स जो आपको लगते हैं ना, कई बार हम जब गलतियां करते हैं और जो हमें कोड़े लगते हैं ना, बिलीव मी, वो कोड़े बहुत कभी कभी अच्छे होते हैं। ये कोड़े आपको हम्बल बनाएंगे, ये आपको नम्र बनाएंगे। दुख भरी बात तो ये होती है, अगर इन कोड़ों को खाने के बाद भी कोई कुछ न सीखा, आपका पेन भी चला गया ऐसे। कई लोगों को खुदा जंगल में ले जाता है ताकि वो उनको कुछ सिखाए, वो वहां पर भी कुछ लर्न नहीं कर पाते अपनी सफरिंग में से। जानते हो जब परमेश्वर ने इस बंदे की दुआ को सुना, अब क्या हुआ? इसने परमेश्वर के सामने नम्र होकर मदद मांगी, सहायता मांगी। उपवास का दूसरा नाम ही है नम्र होना, हम्बल होना। हम्बल व्यक्ति बॉडी लैंग्वेज से नहीं पहचाना जाता, उसका मन खुदा के सामने बैठ जाता है अगुवाई के लिए। क्या लगता है आपको, हम्बल व्यक्ति सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है? मैं आऊं और झुक झुक के आपसे बात करूं, प्रेज द लॉर्ड, मैं तू नहीं आप करके बात करूं और आप इससे जानोगे कि आई एम हम्बल। हम्बल व्यक्ति जो होता है ना, वो अंदर से खुदा के सामने बैठा हुआ रहता है और उसकी लीड का वेट करता है। काश ये चीजें आपको इनसाइट पता चलें जो मैं कह रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं। अगले दिन ये राजा के सामने जाता है, और जानते हो जैसे ये राजा को इस बार पानी पिला रहा था,
पता नहीं क्या हुआ राजा को, राजा का ध्यान ग्लास पर नहीं इसकी शक्ल पे गया और उसको देखा। बोलता है तू बीमार है? नहीं। तो फिर उदास क्यों है? इससे कैसे पता चला ये उदास है? बोलता है तू तो रोगी भी नहीं है। आप पढ़ के देखिए, वहां पर पूरी बातचीत लिखी हुई है। जानते हो नेहमिया क्या कहता है? अगर मेरे पुरखों का वो शहर बिगड़ा हुआ है तो मैं उदास क्यों न रहूं? वो नगर जहां पर मेरी पुरखों की कब्रें हैं, जहां पर इब्राहिम, इसहाक और याकूब रहते थे, जहां पर मेरे बाप दादाओं को मार दिया गया, जहां पर शहीद हुए थे लोग, अगर वो नगर उजड़ा हुआ है तो मैं खुश नहीं रहूं? मैं खुश रहूं? तब राजा बोलता है, बोल क्या मांगता है? बोलता है बस मुझ पे कृपा कर दे, मुझे वहां जाने दे कुछ लोग। रानी बाजू में बैठी थी, रानी उससे पूछती है वापस कब लौटेगा? बोलता है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो। आप जानते हो उसके बाद वो क्या कहता है? बोलता है मुझे एक लेटर भी लिख के दो, मुझे वहां पर कुछ मटेरियल चाहिए, दीवारों के लिए लकड़ियां चाहिए वगैरह वगैरह। सब कुछ बनाकर वो उसको लेटर वगैरह बना के उसको रवाना करता है। सुनिए, जब परमेश्वर का अनुग्रह आएगा, बिलीव मी, तब मनुष्य का अनुग्रह भी साथ आएगा। When the grace of God will come, automatically the grace of man also come. इसीलिए कलाम कहता है यीशु परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बड़ा हुआ। पढ़ा है आपने? चैप्टर 2 ल्यूक में लिखा है। आपको पता है परमेश्वर का अनुग्रह क्या होता है और मनुष्य का अनुग्रह क्या होता है? परमेश्वर का अनुग्रह मतलब कि उसने ठान लिया वो आपकी मदद करेगा। और जानते हो कैसे? वो आपके साथ कुछ लोग देगा जो आपको फेवर करे। जब परमेश्वर का अनुग्रह आएगा ना, तो साथ में मनुष्य का अनुग्रह भी आएगा। ये ट्विंस हैं। एसाव आएगा तो याकूब भी आएगा। यस, बाइबल में बहुत सारे ट्विंस वर्ड है, आपको पता है? कभी वो अलग नहीं हुए। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, प्राण, शक्ति, बुद्धि से प्यार कर और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। ट्विंस वर्ड है ये, कहां पर भी पढ़ लो आपको साथ में मिलेंगे। और कलाम कहता है जैसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। बहुत सारे आज हमारे प्रचारक भाई वचनों को अलग अलग करते हैं, है ना? वो एक ही हिस्सा बताते हैं। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे इंसान अलग न करे। ब्लेसिंग बताते हो ना, कंडीशन बताते हो आप। मैं एक चर्च में था, एक पास्टर जी मुझसे पहले प्रचार कर रहे थे और उन्होंने कहा अपना हाथ उठाइए। सबने हाथ उठाया, मैंने भी उठाया और उन्होंने कहा बोलिए कलाम में लिखा है। हाँ, कलाम में लिखा है जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैंने हाथ नीचे कर दिया। उन्होंने मुझे देख लिया। मीटिंग के बाद वो कहते हैं ब्रदर आपको मुझसे कुछ प्रॉब्लम है? मैंने कहा ब्रदर आई लव यू बट आई एम नॉट एग्री विथ यू। क्यों? मैंने कहा आप बोलते हो जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, ये किधर लिखा है? बोला ये देखो यूहन्ना 15:7 में लिखा है जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैंने कहा पूरा पढ़ो। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अच्छा, अभी इधर कोई आया हुआ है उसको बेबी नहीं होता। दीदी आपको बेबी नहीं होता, समझो। नहीं भैया मेरे पास 5 हैं, इतने हैं, बाहर बिठाना पड़ रहा है तुम्हें। अगर आपको बेबी नहीं हो रहा और मैं आपको कहता हूं जो मांगो हो जाएगा, आपको पता है मैं आपके इमोशंस के साथ गेम खेल रहा हूं। अभी आप यहां से होप लेके जाएंगे, मैंने आपको आधा बताया ही नहीं। बहन पहले खुदा में बढ़। बाइबल में लिखा है वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। उससे पहले क्या लिखा है? यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आप जानते हम लोग है ना, सच्ची बोलता हूं, वो शर्ट देखा होगा ना, जब टेलर शर्ट कपड़ा सीते हैं तो बहनें खड़ी हो जाती हैं, ये काट दे, ये काट दे, ये काट दे। बहन बचा क्या दूं? या कभी कभी आपने देखा होगा हम लोग है ना हर चीज पे कटिंग करते रहते हैं। बहुत सारे कट्स लगते हैं, बहुत सारी चीजों में हम कट मारते हैं।
कई बार हम जब प्रचार भी करते हैं ना, हम लोगों को सिर्फ प्रतिज्ञा बताते हैं, कंडीशन क्यों नहीं बताते? अब आपको पता है क्या होगा? वो बहन को अगर बच्चा नहीं हुआ ना, वो हमारे खुदा को झूठा समझेगी। डोंट प्ले विथ पीपल्स इमोशंस। आपने कभी देखा है मैं इतना जल्दी प्रोफेसी करूं? आपने कभी देखा है मैं नीचे आऊं और जल्दी से आपके ऊपर हाथ रखूं? अरे 4 बार खुदा मुझे नहीं कहता ना, योना की तरह पानी में नहीं फेंकता, तब तक नहीं करता। एक बार तो मुझे ऐसा लगा, मुझे परमेश्वर ने पीछे से धक्का दिया, जा। ओके, जा रहा है। मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मैंने अपने पास्ट में ये बहुत गलतियां की हैं। मैंने कई लोगों के लिए ऐसे कुछ बोल दिया था, ब्रदर प्रभु मेरे को बोल रहा है। मुझे प्रभु अंदर से बोल रहा है, बोलता है मैंने नहीं बोला, तू बोल रहा है ये। मैंने कहा आई एम सो सॉरी लॉर्ड। आपको पता है जब खुदा बोलता है तो क्या होता है? वो पूरा होता है। जो खुदा की तरफ से नहीं है वो पूरा नहीं होगा। इसीलिए आप में से जितने भी लोग यहां पर मुझे देख रहे हैं, ये बोलने से पहले 100 बार सोचा करो, प्रभु मुखे चाहिए, परमेश्वर ने मुझसे कहा। कुछ लोगों से तो प्रभु मूसा और एस्तर से भी ज्यादा बात करता है, मूसा से भी ज्यादा इससे बात करता है। करता है ना? मूसा से भी इतनी बात नहीं करता था जितना वो आपसे बात करता है। ब्रदर, हां कल रात को मैं बैठा था, हां तो मुझे खुदा ने कुछ कहा। क्या? मुझे खुदा ने कुछ कहा। क्या? मुझे प्रभु ने कहा इस बंदे से तूने पैसा लिया है ना, नहीं देना है। समझो कोई बहन मिल रही है और कह रही है, बहन आपको पता है मैं खुदा के कितनी करीब हूं? कितनी? कल मैं दुआ कर रही थी, एक बहन ने मुझे अपनी कुर्ती दी थी पहनने के लिए, मुझे आज खुदा ने कहा नहीं लौटानी है, वो मैंने तुझे दी है। अरे लालचियों, ये खुदा हो सकता है? मैं एक आदमी का किताब लेके आया था पढ़ने के लिए 7 दिन के लिए। 8वें दिन मुझे प्रभु ने कहा वापस लेके आ। मैंने प्रभु से कहा पूरा भी नहीं हुआ है। प्रभु ने कहा तेरी दिक्कत है, जा वापस लेके आ। फिर मैं उस भाई के पास गया, इंग्लिश अब्रॉड की किताब थी वो। मैंने उसको कहा ब्रदर ये आपकी किताब। मुझे बोलते हैं आपने पढ़ भी ली? मैंने कहा नहीं ब्रदर आप पढ़िए, मैं कभी आपसे लूंगा। उन्होंने कहा आप लेके जाओ वापस, आप पढ़ के दो। मेरे मन में पीस था, मेरे अंदर शांति थी। और जानते हो जब मैंने किताब कंप्लीट की और मैंने उनको वापस की, मुझे क्या बोला? बोला मुझे नहीं चाहिए, अब रख लो। मैंने प्रभु से कहा जब यही मुझे देना चाहता था कि जब ये मुझे देना चाहता था तो तू मुझे क्यों परेशान कर रहा था प्रभु? मुझे परमेश्वर ने कहा जो छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य है वो बड़ी बड़ी चीजों का अधिकारी बनता है। याद रखिए, खुदा है ना बहुत छोटी छोटी बातों में परखेगा। आपने तौलिया पूरा गीला करके फेंक दिया, अब आपको क्या लगता है ये तो लेडीज का काम है, उठाएगी। हम लोग घर पे आते हैं चप्पल सॉक्स कहां भी फेंक देते हैं। करते हैं भाई लोग? नहीं करते? करते हैं? हाथ मत उठाओ, इधर से ही जूता आएगा। करते हैं? हाँ, वॉशरूम जाते हैं कई बार, ठीक से पानी भी नहीं गिराते वहां पर। आपको पता है, आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूं, मैं आपको सच कहता हूं खुदा आपको कभी बड़ी बड़ी बातों में नहीं परखेगा। एक भाई ने कहा मुझे दर्द है, मैंने कहा प्रार्थना कर। नहीं, मुझे प्रभु ने दिया है। मैंने कहा कहां लिखा है ये? उसने पौलुस को दिया था। मैंने कहा तू पौलुस है? पौलुस की बातें करते हो, पौलुस की तरह जीवन जीते हो? बोला नहीं, रहने दो, ये मुझे नम्र होने के लिए, नम्र होने के लिए नहीं, घमंडी तुझ में से घमंड निकालने के लिए रखा गया है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
भैया मेरे को है ना, बहनें बोलती हैं प्रभु ने मेरे को 40 दिन उपवास करने के लिए कहा है। 40 दिन। वो 40 के 40 दिन उसके साथ रह के देखो, घर पे इतने झगड़े करती है, वो इतना लड़ती है। भूख में लोग उसको बोलते हैं मम्मी खाना बना के दे, मैं खाऊं नहीं, तुम लोग को खिलाती रहूं। ऐसा उपवास किस काम का मेरी बहन? सोचो गौरंग डिसाइड करे 40 डेज फास्टिंग की। आमीन बोलिए सब। समझो गौरंग 40 दिन उपवास प्रार्थना करे और वो घर पे आए जॉब से, जैसे नौकरी से आया, आंटी ने उसको बोला तेरा फास्टिंग चालू है ना? हाँ। तूने कुछ खाया है? फास्टिंग में कुछ खाते हैं? आंखें देखो। तू इतना चिड़चिड़ा क्यों है? तू बातें ही ऐसी करती है। चल ठीक है, एक वक्त का तो खाना खाना है ना, क्या खाएगा बोल? जहर दे दे, खाऊं। वैसे भी कल भाई बोलता है यीशु आने वाला है, मैं आज ही चला जाता हूं। ऐसे उपवास किस काम के जो इतने चिड़चिड़े होके रखे जाते? किसने कहा आपको? परमेश्वर ने कहा 40 दिन का उपवास, और आपको लगता है वो आपको उपवास करने के लिए कहेगा और आपको ताकत भी नहीं देगा? हमारे प्रभु को आपने देखा और हवा को देखा। हवा बहन को भूख भी नहीं लगी थी, फिर भी नौटंकियां करके खा रही है। लेकिन हमारे खुदा को भूख लगी थी, फिर भी नहीं खा रहा है। जानते हो क्यों? आई डोंट नो, मैं किसी दिन आपको समझाऊंगा। लिखा है वो आत्मा से भरा हुआ जंगल में गया और सामर्थ से भरा हुआ निकला। वन डे आई विल टीच यू द होली स्पिरिट इज डिफरेंट एंड द पावर इज डिफरेंट। ये दोनों चीजें अलग है। कुछ लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, सामर्थ से नहीं। दे हैव अ गुड इन नेचर, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, लेकिन सामर्थ नहीं है उनके पास। दे डोंट हैव द पावर ऑफ द लॉर्ड। आप जानते हैं इस बंदे के साथ क्या हुआ? आइए, मैं मैसेज में ही हूं, डोंट वरी। ये चीजें समझानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि लोग है ना बहुत सारी अनगॉडली थिंग्स को भी गॉडली समझ लेते हैं। सुनिए मेरे पीछे, बोलिए। कहिए, जब प्रभु उपवास करने के लिए कहेगा तो वो ताकत भी देगा। यहां पर कितने लोग हैं जिनको 5 दिन में एक बार भी भूख ने परेशान नहीं किया? बहुत होंगे, लिख के देता हूं, बहुत लोग होंगे। आज भी दोपहर को इनको मत दो, कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं ब्रदर, ऐसा नहीं है, आप मुझे ज्यादा ही आत्मिक समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो उल्टा सोच के आया था आज मैं 2 लेके जाऊंगा। हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, है ना? काश ये गलतफहमी ना हो। सुनिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। बाइबल बताती है कि जब वो राजा के सामने गया, राजा ने कहा क्या मांगता है बेटा तू? बोलता है मेरे पुरखों का नगर, जहां पर मेरे पुरखों की कब्रें हैं, जहां इब्राहिम, इसहाक और याकूब था, जहां पर यहोशू था, वहां लिखा नहीं है, लेकिन वो कहता है वो नगर जो मेरे पुरखों का था वो खत्म हो चुका है। मैं उदास क्यों ना रहूं? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मुझे पता है इस बात में अगर यहां पर 6-7 लोग भी इंटरेस्ट लेना, मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद दूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको अपने नगर पे तरस आता है? हाँ, मैं एक होटल में रह रहा था, मीटिंग थी मेरी वहां पर। ठंड में मेरी होटल के नीचे एक व्यक्ति मर गया। मैं नीचे उतर रहा था प्रचार करने के लिए, एम्बुलेंस एक आदमी को उठा रही थी। 80-85 साल का बूढ़ा व्यक्ति था। मैंने किसी से पूछा क्या हुआ? बोलते हैं रात को ठंड में सो गया, बगैर कुछ पहने हुए, लंग्स में कुछ हो गया, ऑफ हो गया। मैं इतना अपसेट था उस दिन। मैं प्रभु को कह रहा था उसको गॉस्पेल मिला था क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको अपने लोगों पे तरस आता है जब आप देखते हो, स्पेशली उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को जानते ही नहीं? मैं कल मुंबई में बता रहा था, खुदा यूसुफ से ज्यादा उसके भाइयों से प्यार करता था, इसीलिए वो उन्हें कहता है, यूसुफ कहता है तुमने मुझे नहीं, खुदा ने मुझे यहां बेचा ताकि तुम्हारे प्राण बचे। यीशु कहता है मैं एक भेड़ को ढूंढने के लिए मैं 99 को साइड रखता हूं।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप ऐसे अपने अनकन्वर्टेड ऐसे लोगों को जब देखते हैं जो खुदा को नहीं मानते, आपको उनको देख के लगता है यार वो दो धनवान की हालत हुई थी, क्या ये हालत इनकी भी होगी? क्या ये आने वाले दिनों में फ्यूचर में पानी के लिए तरसेंगे? आप जानते हो जब लूत के लिए ऐसा लिखा है, स्टार्टिंग के डेज में वो बहुत स्वार्थी व्यक्ति था। इब्राहिम ने उससे कहा तुझे जो लेना है ले ले, उसे ग्रीन पास्चर्स चुने थे। लेकिन आपको पता है पतरस में क्या लिखा है? अंतिम दिनों में वो चेंज हो गया था। लिखा है अधर्मियों के चाल चलन को देखकर वो अपने मन में पीड़ित होता था, तकलीफ होती थी उससे। वो देखता था ना फॉर्निकेशन, जब ये लड़के लड़कों के साथ गुनाह, लड़कियां लड़कियों के साथ, वो जब ऐसे अननेचुरल सेक्स की बातें सुनता था ना, उसका दिमाग खराब होता था कि ये हो क्या रहा है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी लिस्ट में भी ऐसे लोग रहते हैं जो गे होते हैं, लेस्बियन लड़कियां होती हैं, या कभी कभी आप देखते हैं लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आपको उनके ऊपर तरस आता है? क्या आपके अंदर आत्माओं को जीतने का बोझ है? कहीं ऐसा तो नहीं है अपनी ही पवित्रता में इतने बिजी हो कि किसी का दुख ही नहीं दिखाई देता आपको? कुछ लोग है ना अपनी प्यूरिफिकेशन में इतना बिजी रहते हैं, सारा दिन सुबह से लेकर रात तक गीत गाते हैं, पवित्र बन 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 पवित्र बन, बी होली। गाली नहीं निकलनी चाहिए। कभी कभी स्वयं से थोड़ा ध्यान निकालो। देखो आपके कभी कितने लोग हैं यहां पर जाते जाते किसी से पूछ के जाते हैं, दीदी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आपका, कोई प्रार्थना निवेदन है आपका? बहन आप हंस नहीं रहे हैं आज, सब ठीक है? अगर आपको कंफर्टेबल फील होता है तो मुझे बताइए, मैं दुआ करूंगी। प्रॉमिस यू किसी को नहीं बताऊंगी। किसी को बोलते हैं आप कि खड़े हो जाते हैं, कितने लोग मेरे को प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे? हिटलर, सीखो इन लोगों से, लर्न। मैं बहुत घाई और जल्दी में बोल सकता हूं, लेकिन मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं आज। जानते हैं जब इस बंदे को वहां से पत्र मिल गया, अब ये इजराइल आया, और आपको पता है इजराइल के अंदर जब ये वहां पर गया, इसे सब कुछ देखा और अपना जो विजन था, जो अपना बोझ था, उसने कुछ भाइयों के साथ शेयर किया कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि स्वर्ग के परमेश्वर ने मेरे अंदर क्या उपजाया है। मैं बैठा था, हनानी आया, मुझे बर्डन आया, मैंने उपवास रखा और आज मैं आया हूं, चलो हम इस दीवार को बनाएंगे। और आपको पता है एक एक व्यक्ति का जिन्होंने उसकी दीवार को बनाने में मदद की थी, एक एक व्यक्ति का नाम है। क्यों? हेलो, नाम क्यों है? अपने दाहिने हाथ को उठाइए, कहिए वह अपने लोगों के परिश्रम को कभी नहीं भूलता। यस आमीन। वो अपने लोगों की मेहनत को कभी नहीं भूलता। तुमने चेयर साफ की है, तुमने दरिया बिछाई है, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, विश्वास करो अगर आपने किसी को ठंडा कटोरा ग्लास भी पिलाया है ना, तुम्हारा खुदा तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। एक एक व्यक्ति का नाम है, लिखा है जिस जिसके घर के सामने थी। एग्जाम्पल दूं, मैं यहां बैठा हूं, सूरज प्रेमानी, मेरी हमने दीवार टूटी हुई है, वहां लिखा है ये जो हिस्सा था सूरज ने बनाया। बिल्कुल मेरे बाजू में पीटर का घर है, आगे की मरम्मत पीटर ने की। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, अमन भाई यहां पर बैठे हुए, आगे की मरम्मत अमन ने की। आपको पता है जिन जिन घर के सामने दीवारों के सामने रहते थे, सबने अपना अपना हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। एक एक का नाम आया है वहां पर, आप पढ़ के देखिए। परमेश्वर कभी आपके परिश्रम को नहीं भूलता। इसलिए पौल कहता है हमारा मसीह में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर दुआ का उत्तर आएगा। कहिए मेरा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। दोबारा कहिए। और आप जानते हैं जैसे ही इन्होंने दीवार बनाना शुरू की, अब मैं आपको बताना चाहता हूं भैया 4 का 14 लगाइए। अब उन्होंने दीवार बनाना चालू की। अब वहां पर कुछ भाई लोग आए, उसमें से एक बंदे का खाली आपको मैं नाम बताता हूं, उसका नाम था संबलत।
जब इसे पता चलता है कि ये बंदा दीवार बनाने के लिए यहां पर आया है, आपको पता है वो उनको बहुत धमकियां देता है और वो धमकियां उनके कानों तक पहुंचती हैं। नहीं, 4 का वो जो पहले लगाया था आपने, 4 का 10। परंतु यहूदी कहने लगे, अब उन लोगों ने धमकियां दी। जानते हो धमकी क्या दी? जब ये दीवार बन रही थी ना, ये लोग ठट्ठे उड़ा रहे थे। बोलिए ठट्ठे। हम लोग कैसे ठट्ठे उड़ाते हैं? लोगों की नाक पर, हाइट पर, मोटापे पर। किसी की आंखें टेढ़ी होती है तो हम उसको बोलते हैं, ओ देख इसकी आंखें देख। गंदी आदतें लोग। अगर आप दूसरों की कमजोरियों को देखकर आप किसी का मजाक उड़ाते हो, आई एम सो सॉरी, यू आर अ इविल पर्सन। आप दुष्ट हैं, मुझे माफ कीजिए। अगर आप किसी का भी मजाक उड़ाते हैं, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी गरीबी, उसकी कमजोरियां या उसकी गलतियों की वजह से वो भुगत रहा है, जो मेरे भाइयों मेरी बहनों, कभी किसी का मजाक ना उड़ाएं। किसी को हंसाने के लिए दूसरों का मजाक ना उड़ाएं। मजाक उड़ाना है ना, अपनी कमजोरियों पर लोगों को हंसाओ। अपनी शॉर्टकमिंग्स बताओ कि मैंने कौन सी गलतियां की हैं, लेकिन कभी भी किसी की भी शॉर्टकमिंग्स, किसी भी व्यक्ति ने जिसने कुछ गलतियां की और आज वो भुगत रहा है, और जैसे इन्हें इंग्लिश में कहा गया है मॉकर्स। पढ़ा है आपने पतरस में, अंत के दिनों में हंसी उड़ाने वाले आएंगे। वे कहेंगे, कहां गई उसकी प्रतिज्ञा जो तुम बोलते थे, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, कहां है वो? कभी मौकर मत बनिए। आपको पता नहीं है आप क्या खो दोगे। बहुत सारी चीजें जो आप हंसी हंसी में बोलते हो ना, लोगों के अंदर कड़वाहट लेके आएंगी। ये लोग हंस रहे थे और जानते हो हंसी में क्या बोल दिया इन लोगों ने? हे, दीवार बना रहे हैं ये लोग, और जानते हो हंसी हंसी में क्या बोलते हैं? गीदड़ भी कोई चढ़ जाए तो दीवार गिर जाएगी। ये लिखा है वहां, ठाका लिखा है वहां पर। धमकियां दे रहे थे वो लोग, मजाक उड़ा रहे थे वो एक दूसरे का। कुछ लोग बहुत पतले होते हैं ना, उनका मजाक उड़ाया जाता है। कुछ लोग बहुत मोटे होते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है। कभी कभी कुछ लोग बचपन से कुछ कम बुद्धि लेके पैदा होते हैं, कई बार उनका मजाक उड़ाया जाता है। इवन कभी कभी अगर एक व्यक्ति प्रार्थना करता है और अगर आप देख रहे हो कि वो आपको उसकी स्टाइल पसंद नहीं है, एंड यू इनसाइड सारा की तरह, खुदा आएगा इब्राहिम की तरफ, आपसे पूछेगा तू हंसा था ना? नहीं, मैंने देखा तू हंसा था, मैं मन में हंसा था। हंसी थी ना वो? हाँ, जानते हो जब ये धमकियां इजराइलियों को सुनाई दी तब क्या हुआ? और यहूदी कहने लगे, दाने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, शहरपना नहीं बन सकती। इन लोगों ने काम रोक दिया। यहां देखिए, बताइए काम क्यों बंद हो गया? कहिए, क्योंकि लोगों की धमकियों पे ध्यान दिया गया। बोलो बाजू वाले को। यस, दौड़ने वाले लोग चलना शुरू कर देते हैं जब वो धमकियों पे ध्यान देते हैं, जब वो लोगों की बकवास बातों पे ध्यान देते हैं, जब उन लोगों को लगा कि ये लोग हमें मारने पीटने के लिए आने वाले हैं। लिखा है वे डर गए। और जानते हो क्या बोल रहे हैं? देखो हमसे नहीं होवे, अब हमसे नहीं होने वाला ये सब। जब नेहम्याह ने देखा कि ये लोग डर गए हैं, देखिए 14 में वो उन्हें क्या कहता है, 14 में। अब देखिए, यहां देखिए, नहीं बदल एक वर्ड लगाइए, 4 का। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को सिमरण करके अपने भाई बेटों स्त्रियों के घर युद्ध करना।
आप जानते हो, जब उसने देखा कि इन लोगों को डर ने पकड़ लिया है, वो उन्हें कहता है, सुनो, अपने परमेश्वर को जो महान है और भय योग्य है, उसको याद करो, उसी को याद करो। योना, भैया एक वर्ड लगाइए, योना। यहां देखिए सब, योना का 2 अध्याय, उसका 7वां वचन देखिए। योना अपनी दुआओं में क्या कहता है परमेश्वर से। जोना 2:7, यहां देखिए। पास ब्रदर, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को सिमरण किया और मेरी प्रार्थना वरन तेरे पास, तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखिए, बाइबल छोड़ दीजिए अपना, सुनिए। जानते हो, जब नेहम्याह ने देखा कि दीवार का काम रुक गया है, तब वो उन्हें कहता है, अपने परमेश्वर को सिमरन करो। क्या होता है परमेश्वर को सिमरन करना, आपको पता है? आज मैं आप में से हर एक को, जो अपनी जिंदगी में तरह तरह की यातनाएं भोग रहे हैं, आप चाहे मेंटली हैं, स्पिरिचुअली हैं, इमोशनली हर्ट हैं। इंसान 3 जगहों पे सफर करता है, याद रखिएगा। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। ये 3 तरह के दर्द होते हैं इंसान के अंदर। कोई बहुत मन में परेशान है, कोई इमोशंस में हर्ट है, कोई बदन के अंदर तकलीफें भोग रहा है। आप में से जितने लोग यहां पर बैठे हैं, चाहे आप फिजिकली किसी प्रॉब्लम में हो, मेंटली किसी प्रॉब्लम में हो, इमोशनली किसी प्रॉब्लम में हो, मैं फिर से कहता हूं, हर इंसान अपने जिंदगी में 3 जगहों पे सफर करता है। अगर आपको यह बात नहीं पता है, एटलीस्ट आज लर्न करो। पहले वो सफर करता है मन में, दूसरा वो सफर करता है इमोशंस में। किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप हर्ट हो गए और आपको तकलीफ हो रही है कि मुझे ऐसा बर्ताव किया गया, या आप मन में कई बार टेंशन लेते हैं, या आप फिजिकली कभी कभी बीमार होते हैं। आप किसी भी जगह पे क्यों नहीं हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वही वचन जो नेहम्याह ने इजराइल के लोगों से कहा, अपने परमेश्वर को सिमरन करो, अपने खुदा को याद करो। जानते हो परमेश्वर को याद करने का अर्थ क्या होता है? यहां पर योना कहता है, जब मैं मूर्छा खाने लगा, जब मैं निराश होने लगा, मैंने अपने परमेश्वर की तरफ देखा। दाऊद के लिए लिखा गया है, जब उसने देखा कि उसका परिवार लूट के अंदर चला गया है, उसने यहोवा को सिमरन करके हियाव बांधा। मुझे बताइए, कब तक कोई आपको इंकरेज करेगा? कब तक कोई आपको उत्साहित करेगा? कब तक लोग आपको काउंसलिंग देते रहेंगे? कब हम ये सीखेंगे खुदा को याद करना और अपने आप को उत्साहित करना क्या होता है? आज मैं सिर्फ और सिर्फ इस उपवास प्रार्थना में सिर्फ आने वाले 10 मिनट मैं आपको समझाना चाहता हूं, परमेश्वर को याद करने का अर्थ क्या होता है। परमेश्वर को याद करने का अर्थ यह नहीं है कि आप आंखें बंद करो और इमेजिन करने लग जाओ कि स्वर्ग एक सफेद जगह है, वहां पर एक सिंहासन है और एक बड़ा व्यक्ति वहां पर बैठा है। मोस्ट ऑफ लोग ये सोचते हैं। कभी कभी लोग पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी सुन लेते, गीतों के समय वो इमेजिन करते हैं, ओ यीशु ने मेरे लिए मरा, लेकिन ये इससे बढ़कर है। जानते हो उसने क्या कहा? 14 लगाइए ब्रदर, फास्ट। वो यहां कहता है, तब मैंने उनसे कहा, डरो मत, प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को याद करो। आपको पता है इसके बाद क्या हुआ? कलाम कहता है, यह काम फिर से शुरू हो गया और पूरा भी हुआ। लेकिन उससे क्या कहा गया? खुदा को याद करो। अब सुनिए, परमेश्वर को सिमरन करने का अर्थ क्या होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास कोई ऐसी नोटबुक है जिसमें आपने लिखा है कि उसने आपके लिए आज तक क्या क्या किया है? मुझे बताइए, डू यू हैव अ बुक? आपके पास कोई बुक है? क्या आपने लिखा है? जब वो कहते हैं परमेश्वर को याद करो, तो याद रखना, सबसे पहले
आपको यह देखना चाहिए कि खुदा आपको कहां से लेके आया, वो आपको कहां से लेके आया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी आपको अंदाजा भी है अगर वो आपकी मदद नहीं करता आप कहां होते आज? कोविड में कितने लोग बीमार पड़े आपको पता है? हमारे कलीसिया के अंदर मरने के कगार पे आ गए थे कुछ लोग, ऐसी तकलीफें हुई उन्हें। मुझे बताइए मेरे भाई, किसने तेरी जिंदगी बचाई? क्यों जिंदा है तू आज? क्योंकि खुदा चाहता था कि तू जिंदा रहे। बहुत सारी बहनें हैं, आपको परमेश्वर कहां से लेके आया। कितनी भाई बहन है यहां पर जो सदैव परमेश्वर को हर दिन हाथ उठा उठा के उसको कहते हैं, धन्यवाद परमेश्वर, तू मुझे कहां कहां से ले आया। हर सबत के दिन वे लोग शनिवार के दिन अपने घर में बैठते थे, चूल्हा नहीं जलाते थे। जानते हो वो घर पे बैठ के करते क्या थे? वो घर बैठकर याद करते थे कि परमेश्वर कैसे हमें मिस्र की गुलामी से निकाल के ले आया था। ये बाइबल बताती है कई बार जब वो गुनाह करते थे, खुदा उन्हें कहता था, क्या तुम नहीं जानते मैं तुम्हारा वही खुदा हूं जो तुम्हें मिस्र से निकाल ले आया। बहुत सारे जो लोग हैं ना आज, उनको अच्छे से याद है कि कितनों ने पैसा लेके वापस नहीं किया, कितनों ने क्या किया। उन्होंने हर तरह की नॉनसेंस अपने किताबों में लिखी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको परमेश्वर की भलाइयां याद है? हां, जरा सोचो, यहां तक आने के लिए पैसे नहीं होते थे, पैदल आते थे हम लोग, कुछ लोग यहां पर। डिसेंट कपड़े नहीं होते थे कुछ लोगों के पास, बीमार थे हम, तकलीफों में थे। कहां से निकाल लाया वो तुम? कभी उसकी विश्वास योग्यता आपने देखी? जानते हो परमेश्वर को सिमरन करने का अर्थ क्या होता है? उसके कामों को याद करना। हमेशा याद रखिए, न खुदा दिखता है न शैतान दिखता है, दोनों के काम दिखाई देते। आप कभी खुदा को नहीं देख सकते, अगर उसकी मर्जी हुई तो वो अपने आप को आप पे प्रकट कर सकता है। लेकिन याद रखना, ये एक सत्य है, न शैतान दिखता है न परमेश्वर दिखता है, लेकिन बाइबल बताती है दोनों के कार्य दिखाई देते हैं। अगर आप देख रहे हो कि कोई बंदा उसको माफ कर रहा है, यह परमेश्वर है। और आप देख रहे हो कि कोई किसको पीट रहा है, याद रखना यह शैतान का काम है। याद रखिए, न खुदा दिखता है न परमेश्वर दिखता है, पर दोनों के काम दिखते हैं। इसीलिए 1 यूहन्ना 3 में लिखा है, परमेश्वर का बेटा इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को नाश करे। सबसे पहले परमेश्वर को सिमरन करो। जानते हो क्यों? याद करो उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। मैं ना पूरा दिन निकाल सकता हूं ये याद कर करके कि उसने मुझे क्या किया था। कैसे पप्पा को चंगा किया, मेरी मां को डिस्क से आजाद किया, मेरी बहन को बच्चा दिया, मुझे आशीष दी, मुझे ये दिया, मुझे वो दिया। ओ याद कर करके अविश्वास निकल जाता है और मैं उसको कहता हूं, धन्यवाद, तू वही खुदा आज भी मेरे साथ है। यू आर द सेम गॉड। यही तो कारण था यहोशू और कालेब उन लोगों के सामने कहते हैं, सुनो, डरो मत। खाना बनाने में स्ट्रगल है, खाने में नहीं। चलो, वो हमारी रोटी ठहरेंगे, हम उन्हें सैंडविच की तरह खाएंगे। और जानते हो यहोशू क्या कहता है? चलो हम लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। God is with me. जानते हो परमेश्वर को और कैसे याद किया जाता है? These are the biblical terms. और उसे याद किया जाता है उसकी प्रतिज्ञाओं के साथ। जब आप अपनी जिंदगी में टफ सिचुएशंस फेस करते हो, कठिन समय करते हो, आप जानते हो क्या होता है? आप उसकी प्रतिज्ञाओं को याद करते हो, उसके किए हुए प्रॉमिसेस को याद करते हो। कितनी बहनें हैं मुझे बताइए, अगर आपको बेबी नहीं होता तो आप उसे हर दिन कहते हो, यू आर द गॉड ऑफ इब्राहिम। तो इब्राहिम का खुदा है।
कितने लोग हैं यहां पर, मैं नहीं कहता कि आप प्रॉस्पेरिटी में जाओ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जिन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आप उससे कहते हो यू आर द गॉड ऑफ डेविड, वो दाऊद का परमेश्वर है। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, जब आप अकेला फील करते हैं आप उससे कहते हैं तो वही है जिसने आदम के लिए सहायक बनाई, उसका नाम था हवा, और तूने पवित्र आत्मा को सहायक कहा, मुझे भर दे अपने आप से। यू रिमेंबर हिज प्रॉमिसेस। कभी कभी हम लोग पता है क्या करते, यहां देखिए, हमारे अंदर फेथ नहीं होता है ना, हम जानते हो किन शब्दों में इसको कवर करते, प्रभु की मर्जी पूरी हो। बहुत बार लोगों में फेथ नहीं होता है, पर जानते हो क्या बोलते हैं थकने के बाद, अभी फेथ नहीं है, डिस्करेज है, तो जानते हो लोग लास्ट में क्या बोल के कवर करते, जैसा प्रभु को ठीक लगे। अगर आप यहां पर आए हैं और आपका परिवार विश्वास में नहीं है, आपको यह लगता है आपको प्रभु के सामने ये बैठ के बोलने की जरूरत है, प्रभु मुझे बताइए आप मेरे परिवार को बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, आर यू फूलिश, आप मूर्ख तो नहीं है। मुझे डर लगता है कोई ऐसा तो यहां पर नहीं बैठा है 3 साल से जिसने इतना भी लर्न नहीं किया है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक का उद्धार हो। आपको यह पूछने की जरूरत है? नो, आपको उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से कुछ लोग सिर्फ यह विश्वास करें कि वो है, पर वो ये चाहता है कि हम में से हर कोई ये विश्वास करे कि वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। आज हमारे पास एक ऐसी पीढ़ी है जो विश्वास तो करती है कि परमेश्वर है, लेकिन उसके पास यह विश्वास नहीं है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी करता है। आप जानते हो इन लोगों में डर आ गया, तब उन्हें कहा गया याद करो अपने परमेश्वर को। इन लोगों ने इमेजिन नहीं किया ओ स्वर्ग में एक व्हाइट ग्लोरी है, वहां सिंहासन पर कोई बैठा है। ये तो सिर्फ आपको इमोशनल कर सकता है कुछ सेकंड्स के लिए। आपको पता है इससे, अगर आप यहां पर बैठे हो और आपको मैं कहता हूं परमेश्वर को याद करो, कैसे करोगे मुझे बताओ? सिमरन करो, याद करो। हाँ रुको भैया मैं याद करता हूं। हम लोग जानते क्या करेंगे, अब हमने इमेजिन वर्ल्ड में जाएंगे। वाइट वाइट रोशनी है, सफेद सफेद रोशनी है, उधर एक बहुत बड़ा सिंहासन है, उस पे कोई बैठा हुआ है और हम उसको याद करते हैं। याद कर लिया। बाइबल में लोग उसे ऐसे याद नहीं करते थे, बाइबल में उसके कार्य याद किए जाते थे, बाइबल में उसकी प्रतिज्ञाएं याद की जाती थी, बाइबल में उसकी भलाइयां याद की जाती थी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आइए अपने मन से बाहर आइए और बिब्लिकल टर्म्स पे परमेश्वर को याद करना सीखिए। जानते हो आगे क्या हुआ? बाइबल बताती है दीवार बनी। अब मैं अपने संदेश के आखिरी 5 मिनट आपको कुछ उपवास के बारे में समझाना चाहता हूं। यहां देखिए, राजा मान गया, लोग मान गए, धमकियां आई, उसके बाद भी काम हुआ। हर जगह पे ये बंदा धमकियां सुनने के बाद उन्हें आंसर नहीं करता था, सीधा परमेश्वर के पास जाके उनकी धमकियों को लेके जाता था और उनको कहता था ये देख और इनके अपराध को माफ मत कर। आप पढ़ के देखिए, नेमिया उनकी धमकियां खुदा को देता था और ये लोग जब आते थे ए काम बंद कर, तब वो एक ही बात कहता था, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे कामों को सफल करेगा। आप बिलीव कीजिए, हमारे चर्च में एक भाई हैं, वो कहते हैं मेरी वाइफ सबसे ज्यादा मेरे सामने रोती रहती है, कुछ ठीक नहीं हो रहा, हमेशा रोती रहती है। तो मैंने उनसे पूछा भैया आप क्या करते हो? वो बोलता है ये मेरे सामने रोती है, मैं उसके सामने रोता हूं और मैं क्या करूं? बोला मेरी वाइफ मेरे सामने रोती है, मैं प्रभु के सामने रोता हूं। प्रभु इसका रोना, इसके आंसू लेके जाता हूं, प्रभु ले। आपको पता है नेमिया को जब भी धमकी मिलती थी वो क्या करता था? सीधा प्रभु के पास जाता था और उनको कहता था डील देम, टांग तोड़, हाथ तोड़, जो तोड़ना है तोड़, मुझे परेशान क्यों किया जा रहा है? और हम क्या अपना काम कर रहे हैं? व्हाट अ मैन ऑफ गॉड।
कितने लोग हैं मुझे बताइए, लोगों के शब्दों को दिल में नहीं रख के लेते हैं, उसके पास लेके जाते हैं। देख, इन्हें देख, व्हाट अ प्रिंसिपल। बहुत सारे लोग मार्था की कंप्लेन करते हो ना, मार्था ऐसी थी वैसी थी। उसमें एक ऐसी बात थी जो आजकल की बहनों में दिखाई नहीं देती है। बताऊं क्या? कहिए अपने पास वाले को, उसने मरियम की कंप्लेन सही व्यक्ति को दी। वो किसी के पास नहीं गई। क्या हुआ? वो देख रही है, शी इज माई सिस्टर, लेजी। क्या हुआ? 5 घंटे से खड़ी हूं, टमाटर खुद काटे, शिमला मिर्ची खुद ही काटी, कांदा काटा, पाव भी खुद ही लेके आई हूं। पाव भाजी मसाला नहीं मिल रहा था, दूर से जाके लेके आई हूं कि मैं यीशु को खिला सकूं। सब देख रही है, आई नहीं। फिर दूसरी आई, वो आग में घी डालने वाली। हाँ बहन, क्या हुआ? क्या हुआ दीदी, क्या बात कर रहे हो? हाँ आजा आजा, रॉकेल लेके आ। क्या हुआ? आते हैं ना कुछ लोग, सब पता होने के बाद भी क्या हुआ? आइए आइए आइए, रॉकेल लेके आइए, आइए पेट्रोल लेके आइए। क्या हुआ? नहीं कुछ भी नहीं, मैं कंप्लेन नहीं, मैं बुराई, अभी मुंह से मैं बुराई नहीं करना चाहती, मैं कुछ। ओ सो स्पिरिचुअल, बहुत आत्मिक होते हैं ये लोग। उसके बाद क्या क्या हुआ? नहीं मैं बता रही थी, यीशु आया है, पाव भाजी बना के, मैं सोचा मैं खिलाऊंगी उसे, तो पाव भी खुद ही लेकर आई, पाव भाजी मसाला भी नहीं मिल रहा था। और उसके बाद वो तीसरी आई, इनकी गुरु, इन्होंने इसने टीच किया है इन्हें ये सब करने के लिए। वो आई, क्या हुआ? ये इसका एटीट्यूड थोड़ा अलग ही होता है, ये गुंडी है। अब ये आई, क्या हुआ? बोलो ना क्या हुआ? नहीं कुछ भी नहीं, हम तो जनरली बात कर रहे थे, वो बैठी हुई है। तो अरे सुधरो, आग में घी डालने वालों, तुम लोग क्या हंस रहे हो? तुम भी करते हो ये सब। जानते हो जब मरियम ने देखा, मरियम बैठी थी, जब ये मार्था को पसंद नहीं था, एक्चुअली गलत मार्था थी, वो आके यीशु को क्या कहती है? प्रभु आपको चिंता नहीं है? ये देखो इंसान खुदा को बोलता है तू भी चिंता कर। तू क्यों ऐसे बैठा हुआ है? कभी कभी हम लोग परेशान होते हैं। सोचो बहनों, आप जब परेशान होते हो और आपका पति जैसे ही वॉशरूम से निकलता है, उसके अंदर हेडफोन्स हैं और आप परेशान पसीने में, और वो तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, और आप रोटियां पका रहे, और वो यीशु ने हमें बचाया पाप की जाल से, हे तो गाओ हालेलुया। कुछ लोग है ना, खुद दुखी होते हैं ना, उनको लगता है सब दुखी हो। अरे तू दुखी है, मैं क्यों हो जाऊं? वो चेले भी ऐसे ही थे, वो बोट में सोया था, उसको बोलते हैं उठ, तेरे को चिंता नहीं है, सोया हुआ है। ये इंसान है, परमेश्वर हमें सिखाता है चिंता मत करो, हम खुदा को कहते हैं चिंता कर। ऐसा कैसे नहीं करता है तू चिंता? तुझे कोई चिंता नहीं है? सोचो मेरी बहनों, अगर आपका पति आपको ऐसे से ट्रीट करे, आप आराम से, आप रोटियां सेक रहे हो, बना रहे हो, आपका बच्चा आपका पैंट पकड़ खड़ा है, मम्मी मेरे को जाना है, मेरे को टिफिन दे, और आपका पति, आप उस दिन पानी भी नहीं आया है और लाइट भी बंद है, और आप खाना बना रहे हो, और ये बाहर निकलता है, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। ओ हालेलुया, आपको भाई आग लगा देगा अंदर से, पवित्र आत्मा का आग नहीं, गंदा आग। और जैसे वो वैसे आप पूछ रहे थे, आप सोच रहे थे, वो आए और पूछे और पूछे पूछे पूछे, जैसे उसने खोला और वो आके कंधे पे बोलता है, और क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। इतने टाइम से आप वेट कर रहे थे वो पूछे, और अब आपको वो पूछ रहा है तो आप बोलते हैं सब ठीक है।
आप जानते हैं, यहां देखिए, वो रोया, उसने उपवास किया, उसे राजा ने कहा जा, उसे भाइयों का फेवर मिला, उसने अपना काम कंप्लीट किया। जानते हो ये क्यों हो पाया? दो वजहों से। एक, उसे परमेश्वर की दया मिली। दूसरा, वो नम्र बना। Was humble. How? Through fasting. जब परमेश्वर ने देखा इस बंदे को पता है खाने के बगैर जिंदगी नहीं चलती, इसे खाना साइड में कर दिया, साइड में रख के सिंसियरिटी शो की कि प्रभु खाने से ज्यादा इस समय आप इंपॉर्टेंट हो, आपकी मदद इंपॉर्टेंट है। जब वो इस तरह नम्र हुआ, परमेश्वर ने कहा इस आदमी को हर जगह फेवर करेंगे। ये मत सोचना कि उपवास सिर्फ खाना छोड़ना होता है। उपवास का मतलब होता है अपने तौर तरीकों से भी पश्चाताप करो। प्रभु मैं अपने तरीकों से कुछ नहीं करना चाहता, हेल्प मी। आपको पता है मेरी इच्छा क्या है? ये मेरे लिए है। प्रभु मेरा गवाह है, मैं आपके सामने कहता हूं, परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे कि मैं जब तक जिंदा हूं उपवास में बिलीव। मैं उपवास को महिमा या उपवास को परमेश्वर की जगह नहीं दे रहा हूं, पर अगर मेरा उपवास मुझे खुदा के इतने करीब ले जाए, मैं भूखा रहने के लिए तैयार हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बी हम्बल, बी जेंटल, नम्र बने, नम्र बने। आने वाले दिनों में पता नहीं पब्लिकली फास्ट कब होगा, पर अपनी पर्सनली फास्टिंग कंटिन्यू रखिए। हर हफ्ते जाइए उपवास में, खुदा को पुकारिए, उसे कहिए प्रभु मैं नम्र बनता हूं, मैं दीन बनता हूं। आप देखिए ये आदमी इस रहस्य को पहचानता था और वो आशीषित हुआ, ब्लेस्ड हुआ। यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो सर पे तेल मलो। ओ जब तुम प्रार्थना करो पवित्र आत्मा से भर जाओ। तेल कौन है? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। आमीन। तो कितने लोग आज ये निर्णय ले रहे हैं? अब हाथ मत उठाओ, अंदर से हाथ उठाओ, आज खुदा को दिखाओ। आज कितने लोग हैं यहां पर जो निर्णय ले रहे हैं एटलीस्ट वीक में एक दिन तो आप फास्ट करेंगे? हाथ मत उठाइए, खुदा के सामने अपनी वाचा बांधी। तब मैंने देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और सब लोगों से कहा उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को सिमरन करके अपने भाई, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। क्यों उसे याद करें? क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा है। He is a God of armies. जंग अपनी वो खुद ही लड़े, मैदानों में साथ है, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। Come on, give a good clap for Jesus.
आपकी ताकत आपका उपवास नहीं, आपकी ताकत आपका परमेश्वर है। कल मुझे किसी ने मुंबई में कहा, भैया उपवास में क्या होता है? मैंने कहा जुबान की हड्डी टूटती है। बोला ओ वाह, कुछ लोगों के जुबान में भी हड्डियां हैं, पता है? कहिए जुबान में हड्डी टूटती है। समझ गए नहीं? कल एक भाई मिला, बोला ओ भैया उपवास उपवास बोलते हो, उपवास में होता क्या है? मैंने कहा जुबान की हड्डी टूटती है। इसका मतलब तू रूड बोलना बंद कर देगा। बोला हाँ मेरे पास 3 है। आइए मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं।